खुद ब्राह्मण समाज में हो करके मैंने देखा है सर कि किस तरीके से मुहावरे अन्य जाति वालों के लिए छोड़े जाते हैं। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने कैंपस में भेदभाव रोकने के लिए एक नया कानून लाया, जिसका सवर्ण समाज के लोगों ने, सवर्ण समाज के छात्रों ने जमकर विरोध किया और मामला पहुंच गया कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने इस पर रोक लगा दी। अब उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सवर्ण समाज से आने वाली प्रियंका तिवारी हैं। प्रियंका तिवारी से बातचीत करेंगे और इनकी राय जानेंगे कि क्या आपने वो जाति भेदभाव सहा है जो ओबीसी और एससी एसटी के बच्चे सहते हैं, क्योंकि जनरल समाज के जो बच्चे हैं वो यह कह रहे हैं कि यह जो कानून बना था यह बिल्कुल गलत था। जब संविधान कहता है कि सबको समानता का अधिकार है तो सबके लिए एक कानून होना चाहिए। तो इस पर बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप ने पढ़ाई की, आपने यूजी किया, शायद पीजी भी किया होगा, यूनिवर्सिटी गई, महाविद्यालय में आपने पढ़ाई की होगी जी। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि जो कैंपस है वहाँ पर जाति भेदभाव जनरल वालों के साथ होता है? देखिए, ये तो यूजीसी जो है, जब इसकी शुरुआत से हम बात करेंगे 1956 में ये मतलब यूजीसी का गठन होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो जब इसका गठन होता है, इसके बाद हम अगर बात करें, पहले इसके बेसिक पॉइंट पे बात कर लेते हैं। सीधा हम 1956 से 2012 की ओर चलेंगे। अब 2012 में ये कानून आता है एससी एसटी के लिए कि जो मतलब जातिगत भेदभाव होता है उसे कम करने के लिए, रोकने के लिए कॉलेज के स्तर पे मतलब ये यूजीसी ये कानून लेकर के आती है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पे हामीकार भर देते हैं। जब ये कानून आता है, इसके बाद 2012 से हम एकदम जंप करेंगे 2016 में। कानून भी है, लागू भी है, देश के स्तर पे भी लागू है और कॉलेज के स्तर पे भी लागू है यूजीसी के द्वारा। लेकिन 2016 में आपने सुना होगा और उनका नाम बाहरी मात्रा में लिया भी जा रहा है, रोहित वेमुला जी का। तो रोहित वेमुला जी जो थे वो जातिगत जो सूचित शब्द थे, सोचिए वो इतने होनहार स्टूडेंट थे, उसके बावजूद भी वो ऐसे मतलब दिमागी स्तर पे आ गए थे कॉलेज में, वहाँ पे जहाँ पढ़ रहे थे हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, और बहुत अच्छे होनहार मतलब स्टूडेंट रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ हॉस्टल उनको अलॉट था, और हॉस्टल जो है चाहे वो एससी कोटे का बच्चा हो, चाहे किसी भी समुदाय का बच्चा हो, किसी भी कैटेगरी का, जल्दी हॉस्टल अलॉट नहीं होता है। अच्छा खासा नंबर हो तब जाके अलॉट होता है। वैसे कहते हैं कि एससी एसटी के लिए थोड़ा सा छूट होती है, तो वो हॉस्टल में थे। उसके बाद भी पढ़ाई के दौरान जातिगत सूचित शब्दों से प्रताड़ित होते रहे, और इतना प्रताड़ित हुए कि एक दिन ऐसा आता है कि वो एक पहले कागज में कुछ शब्द लिखते हैं और फांसी का फंदा लगा लेते हैं, अपनी जिंदगी को खत्म करते हैं। और जब वो जांच पड़ताल होती है तो वो जो पेज में उनके द्वारा पिरोए गए शब्द थे, उनका जो दुख था, तकलीफ था, जो जिससे उनके पूरे जीवन को देखा जा रहा था कि भैया तुम चमार हो, जातिगत सूचित शब्दों से प्रताड़ित किया जा रहा था, वो भी ऐसे शिक्षा के केंद्र में जिसे मंदिर कहा जाता है, शिक्षा का मंदिर, वहां तक ये जातिगत चीजें पहुंच गई। वहां 2016 में उनकी मृत्यु होती है। यही सब देखते हुए 2026 में ये कानून आता है 13 जनवरी 2026 में। अब इसके बीच में क्या होता है, कमेटी बनती है। जब इनकी मृत्यु होती है तो यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट ये अलॉट करता है कि भाई ये जो केस आया है सामने, आप ऐसा कानून बनाओ, नहीं तो हम इंटरफेयर करेंगे इस पे। तो कानून बनता है जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं, और उनके ही अध्यक्षता में ये कानून बनता है। दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता। हाँ, दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में ये चीजें कानून बनता है। कमेटी गठित होती है, जो भी अपना प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो ये चीज देखा गया कि ओबीसी कैटेगरी को जोड़ा गया। अभी एससी एसटी के लिए तो कानून था। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कोर्ट की थी कि जो ओबीसी के सदस्यों को भी इस कमेटी में शामिल किया जाए जी, उसके बाद ही तो ओबीसी को शामिल किया तो ये क्यों किया गया? पहले तो एससी एसटी के बच्चों के साथ ही देखा गया ना कि भेदभाव हो रहा है,
वो तो कई सालों से, कई हजार वर्षों से ही होता चला आ रहा था। अब ओबीसी समाज के बच्चों के साथ होने लगा है। सर्वे हुआ होगा कानूनी, हम लोग क्या है, कानूनी आधार पे सर्वे हुआ होगा, ऐसे ही कोई कानून नहीं पास हो जाता है। अभी आप बनारस यूनिवर्सिटी का देखिए ना, कोई सोनार जाति के कौन से एक सोनकर कास्ट के एडमिशन लेने के पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, सोचिए उनकी वरीयता भी बढ़िया थी, सब कुछ था, फर्स्ट मतलब एकदम फर्स्ट पहले पायदान पे थे, हर चीज उनका परफेक्ट था। उसके बाद भी राजपूत समाज की बेटी को पीएचडी में एडमिशन मिलता है। ये चीज आपने देखा। एक लड़की अभी देखे आप, ओबीसी कैटेगरी की है, वो उसे स्वर्ण पदक मिलना था, लेकिन उसको स्वर्ण पदक वो किसी राजपूत बेटी को मिलता है, दूसरी कास्ट के लड़की को मिल जाता है, उससे उस तबके के, और उसको पीछे वाला उसको पदक मिलता है। तो कई स्तर पे ये तो एक दो उदाहरण है। एग्जांपल्स है हमारे पास, रोहित वेमुला का केस हो गया, पायल तड़वी का केस हो गया, दर्शन सोलंकी का केस हो गया, इस तरीके के तमाम केसेस हैं जिनके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया कि एक कानून बनाया जाए, और कानून सिर्फ कागजों पर नहीं होना चाहिए, वो जमीन पर लागू भी होना चाहिए। कैंपस में भेदभाव कम करने के लिए ओबीसी SC/ST के सदस्यों को जगह दी जाए, एक ऐसी कमेटी बनाई जाए। तो आनन फानन में यह कानून बन भी गया जी। क्या लगता है कि सरकार की जो नीयत थी वो स्पष्ट नहीं थी इस कानून के लिए, कि जिस तरीके की बातें उसमें कही गई कि 50% जो सीट है, यानी कि इसमें जो सदस्यों की बात हो रही है, इसमें कहा जा रहा है कि एक सदस्य ओबीसी का होगा, एक SC का होगा, एक ST का होगा, एक महिला होगी, एक फिजिकली जो डिसेबल है उसकी जगह होगी, और 50% जो है वो सीट जो है वो अनारक्षित है, यानी कि उसमें कोई भी हो सकता है। लेकिन जब आंकड़े की बात करते हैं तो आंकड़ा यही कहता है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, चाहे प्रोफेसर्स हों, चाहे डीन हो, चाहे HOD हो, चाहे BC हो, वो 80 से 90% तो जनरल कैटेगरी के ही लोग हैं। देखिए, इस पे ये शुरुआत हो कहाँ से रही है, कॉलेज तक पहुंची कैसे? कॉलेज में जाने वाले बच्चे भी तो समाज से ही ना जा रहे हैं। कॉलेज में ये थोड़ी है कि वो दिन भर समय बिता रहे हैं। जिस कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले वो अपने माता पिता के घर में परवरिश पा रहे हैं, वो माहौल देख रहे हैं, वो समाज की संकुचिता, वो रूढ़िवादिता चीज को देख रहे हैं, जिसको वो लेकर के इतने बड़े महाविद्यालय में जाके वहां भी जात पात करते। कोई प्रोफेसर, समाज में भेदभाव होगा तो उसका असर कैंपस में दिखेगा, हर जगह दिखेगा सर, हर जगह दिखेगा। कैंपस तो छोड़ ही दीजिए, हर एक रिश्तों में, हर एक जगह दिखेगा। और रही बात कि अगर हम कानून भी बना देते, कानून कोई बहुत बड़ा नहीं है कि ओबीसी समाज SC/ST के लिए आपने बना दिया तो बहुत बड़ा आपने एक झुंझुना पकड़ाने का काम किया है बस। बात तो तब बनेगी कि प्रतिनिधित्व करने वाले लोग वहां मौजूद होंगे, पहुंचेंगे कैसे वहां पे? जब तक प्रतिनिधित्व हर समाज से करने वाला व्यक्ति नहीं पहुंचेंगे, उस पद पे नहीं पहुंचेंगे, तो कैसे होगा? इतना ज्यादा सवर्ण समाज के छात्रों ने क्यों किया? देखिए सर, ये एक होता है ना भय, ये हर प्रकार से। जब SC/ST कानून आया था, हम अपने समाज में ही सोचते थे, मतलब चाहे UGC के स्तर पे ले लो, चाहे सामाजिक स्तर पे, अरे इसका दुरुपयोग हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, वो हम पे जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ जाएगा, मतलब डर भी है। लेकिन हम उस समाज को गलत भी कह रहे हैं कई माध्यम से। कई समाज वाले मेरा ये विरोध करेंगे इस चीज को सुन के। मैं खुद ब्राह्मण समाज में हो करके मैंने देखा है सर कि किस तरीके से मुहावरे अन्य जाति वालों के लिए छोड़े जाते हैं, है ना? महिलाओं के लिए तो अलग होता ही है, लेकिन जातियों के लिए मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो भी चल रही थी कि जो सवर्ण समाज के छात्र हैं वो कह रहे हैं यूनिवर्सिटीज में लगातार नारे लगाए जाते हैं, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, इस तरीके के नारे JNU कैंपस और दिल्ली यूनिवर्सिटीज में लगाए गए। तो ये अभी लगाए गए ना उनके द्वारा, और जो भीमवादी छात्र संगठन है उनके द्वारा ये अक्सर नारे लगाए जाते हैं, ऐसा आरोप है सवर्ण समाज के जो छात्र हैं, उस समाज से जो लोग आते हैं उनका। देखिए, अगर महाविद्यालयों में कोई भी कैटेगरी का बच्चा, कोई भी कैटेगरी का बच्चा कह रहे हैं कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तो ये क्या किसी के जाति आधारित आप अपशब्द नहीं कह रहे हैं? या जब आप यह कहते हैं तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, तो यह क्या गाली नहीं है, या क्या गाली से कम है? बिल्कुल, ये जो तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते
जूते चार, ये सबसे पहले हमने अपने पिताजी के मुंह से सुना था। जो एक कोट करके वो बोले थे कि जब से मायावती का सरकार आया था तो उनके द्वारा ये कोट किया गया था कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। अब ये क्रोध आया कहाँ से, पहले तो ये देखो कि अगर आज पहली बात तो महाविद्यालय के स्तर पे, स्कूल के स्तर पे कम से कम प्रोफेसर और शिक्षकों को तो ये माहौल बना के रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, वहां पे जाति की सूचक चीजें यूज नहीं होनी चाहिए। अब वहीं पे हम देखते हैं जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं, एससी एसटी के हैं, उनका भी ये आरोप है कि ये हम मतलब जो भी ये कटाक्ष करते हैं या कभी देखने सुनने में कोई चीज है कुछ है तो कहेंगे ये देखो चमारो जैसा दिख रहा है, ये देखिए इस तरीके से दिख रहा है। मतलब बात बात में वो मुहावरे छोड़े जाते हैं कई प्रकार के, जो मुझे याद भी नहीं है, कई मुहावरे हैं। मतलब सुनने में जब आते थे तो बहुत मतलब बेकार लगता कि एक इंसानियत के आधार पे आप इस तरीके के मुहावरे, और वो भी महाविद्यालयों के स्तर पे छोड़े जा रहे। क्योंकि देखिए हम स्वर्ण समाज से थे, हमको तो मतलब स्वर्ण समाज थे क्या है भी, और हमने तो कभी ऐसे कटु भरे शब्द नहीं सुने, क्योंकि हमको एक अलग से पद मिल गया था पैदाइशी विद्वान का।